आदाब, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों के बीच में नई नई जानकारियों के साथ उपस्थित होती रहती हूं। तो आज इसी क्रम में मैं उपस्थित हूं कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा में, जहां पर पशुपालन से संबंधित यानी बकरी पालन पर प्रशिक्षण दिया जा रहा था और बहुत से पशुपालक साथियों ने प्रशिक्षण भी लिया है। तो आइए हम चलते हैं और पशुपालक साथियों से बात करते हैं कि उन्होंने इन 5 दिनों में क्या सीखा और इसको सीख करके वो किस तरह से आत्मनिर्भर बन पाएंगे और अपने आप को बकरी पालन में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण भी देने का काम किया है, हम उनसे भी बात करेंगे। तो एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप चैनल पे नए नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार बनाए रखने के लिए एक कमेंट और एक लाइक जरूर दें और चैनल पे जुड़े रहें, लगातार आप देखते रहें। आइए चलते हैं साथियों के पास। ये है बर्बरी नस्ल का बकरा। क्यों पहचान पा रहे हो ना आप लोग? बताओ तो प्रशिक्षण लिए हो। बर्बरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाँ ठीक है। और ये है बकरी। हाँ, तो दोनों एक ही किस्म की है। तो इस तरह से ये लोग जो है प्रशिक्षण यहाँ पे लिए हैं। जी सर, कुछ बताएंगे? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बर्बरी नस्ल के बकरे को हमने रखा है जी। और जो भी अगर आता है इसमें तो हम लोग क्लास और हम लोग गांव में भी यहाँ मगलसी गांव में बकरा दिए थे जी। उस गांव में करीब 5-6 गांव ऐसे हैं कि जहाँ बर्बरी नस्ल की कम से कम 500 बकरियां हो चुकी हैं। तो ये इम्पैक्ट होता है कि कृषि विज्ञान केंद्र जो प्रशिक्षण दे गांव तक कैसे इसको प्रचार प्रसार किया जाए और उसका इम्पैक्टनेस कितना हो, इस माध्यम से हम लोग आप देखते हैं कि यहाँ एक बकरी का यूनिट भी है हमारे पास भी है, कड़कनाथ भी है, फिशरीज भी है, तमाम तरह की यूनिट की जो प्रशिक्षार्थी आए तो वो जाने की बकरा किस नस्ल का है की पहचान कैसे करेंगे जी। तो ये सब हम लोग ध्यान में रखते हुए कराते हैं कि प्रैक्टिकली भी इन लोग को बताया जाता है कि कैसे आप बकरी का जी। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और दूसरा आपको बधाई भी देती हूँ क्योंकि आपने ये प्रशिक्षण भी पूर्ण कर लिया है। तो आप स्वयं अपना परिचय भी देंगे और आपने किस चीज़ का यहाँ पे 5 दिन प्रशिक्षण लिया है और इस प्रशिक्षण लेने के बाद में आप क्या करने का इरादा रखते हैं? सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ जी। और आज हम कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा में एकत्रित हुए हैं जी। और आज हमने जान लीजिए अपनी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट की है जी। और इससे ये है कि आने वाले फ्यूचर के लिए हमने जो प्लान सोच रखे हैं हम उसको यहीं से साकार करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, किस चीज़ की आपने ट्रेनिंग ली है? हमारी जो ट्रेनिंग है आज ये बकरी पालन के उस पे हमने लिया है। अच्छा। और जिसमें हमको एक प्रमाण पत्र भी यहाँ से मिला हुआ है। अच्छा। और आगे फ्यूचर के लिए इसी से जो है जी। कार्य करने तो क्या आप बताएंगे आपने क्या क्या सीखा? यहाँ शुरू से लेकर के आखिर तक की सारी योजनाओं के बारे में बताया गया। किसी एक योजना का नाम बता सकते हैं? जैसे बकरी पालन में हम किन किन चीजों का जो है चयन करें, किन प्रजातियों का चयन करें, क्या उनको खिलाना है, कैसे उनको रखना है, क्या क्या किस किस टाइम पे उनको मेडिसिन जरूरत पड़ती है जी, किन बीमारियों में लगती है, ये सारी चीजों की जानकारी हमारे यहाँ के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने हमको बताया। अच्छा। और हम उससे काफी सहमत है। अच्छा। और समय आने पर उसका हम उपयोग भी करेंगे और जैसे भी जो भी कमियां रहेंगी वो बराबर हम संपर्क बनाए रखेंगे यहाँ से और जो है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप इस ट्रेनिंग के बाद क्या अपने आप को इस रोजगार से भी जोड़ेंगे और उस रोजगार में किस स्तर तक जाने का भी हौसला रखते हैं? अब ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, जैसी हमारी मेहनत रहेगी जी, आप लोगों को खुद ही दिख जाएगा। लेकिन फिर भी कोई भी काम करने के लिए गोल बनाना पड़ता है। ये है कि अभी तक जो शैक्षिक योग्यताएं रही, योग्यताओं के बाद जो है अब ये पहला बार हम लोगों ने सोचा कि इस तरीके से कुछ आगे किया जाए फ्यूचर के लिए जी। तो काफी अच्छा हमको यहाँ से अनुभव मिला जी। और हमें ये लग रहा है कि हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आपको बधाई देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे कई साथियों ने कुल मिलाकर के 25-30 किसान पशुपालक ने जो है यहाँ पे प्रशिक्षण लिया। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं।
तो यहाँ पे हमारे बहुत से साथी हैं, यानी इनका मतलब कहने का है कि ये पशुपालन के क्षेत्र में जहाँ तक बकरी पालन के बारे में इन्होंने बताया है और ये इसको रोजगार के रूप में भी अपनाएंगे। तो आइए हम सीधे देर ना करते हुए सर से सीधे मुखातिब होते हैं और आपसे बात करते हैं कि पशुपालन में बकरी पालन किस हद तक हमारे पशुपालक के लिए बेहतर है और क्या करें क्या ना करें, इनमें क्या क्या सावधानियां भी बरतनी चाहिए और साथ ही कौन सी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिनके द्वारा इसमें सहयोग किया जाता है। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ पर मैं कृषि विज्ञान केंद्र जो मसौदा अयोध्या में है, मैं कार्यरत हूँ। डॉक्टर विद्यासागर, मैं पशुपालन का वैज्ञानिक हूँ और ये सभी किसान बकरी पालन व्यवसाय के लिए इच्छुक थे जी। अतः हमने ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण बकरी पालन व्यवसायिक स्तर पर कैसे करें इस पर आयोजित किया जी। इनमें ये सभी चीज़ों को इनको व्यवहारिक रूप से बताया गया है कि बकरी पालन में कौन सी नस्लों का चुनाव करें, पाली जा सकती हैं। साथ ही साथ इसमें जो नस्लों का अपने क्षेत्र के जो उपयुक्त नस्लें हैं, जैसे आपका जमुनापारी है जी, या बर्बरी है, ब्लैक बंगाल है, जखराना है, बीटल है, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त है जी। तो इनका चयन करें, साथ ही साथ उनके लिए उचित आवास बनाएं। ऐसा आवास होना चाहिए कि उनके चारे दाने की भी उसमें व्यवस्था हो, थोड़ा सा ऐसा आवास हो कि उसमें बकरियां थोड़ा सा घूम सकें जी। तो ये सब आवश्यक है और इनको समय समय पर रोग के विभिन्न टीके भी लगवाने आवश्यक हैं जी। कीटनाशक दवा देने की आवश्यकता है जी। हरा चारा प्रबंधन भी आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों का हमने ये केंद्र के सभी वैज्ञानिकों ने इनको पूरी जानकारी दी जी। और साथ ही साथ क्या योजनाएं हैं उनके बारे में भी बताया गया। चूँकि पशुपालन में बकरी पालन के लिए बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं जी सर। इसमें 100 बकरियों के लिए आपका 40 लाख और इससे ज़्यादा बकरियां पाल रहे हैं तो 1 करोड़ तक का मतलब आर्थिक सहायता दी जा रही है जी। जिसमें मतलब 50% की छूट है जी। तो ऐसे में जो किसान भाई जो हमारे बकरी पालक जो इच्छुक हैं इन योजनाओं का भी फ़ायदा ले सकते हैं। इस पर बहुत कम ब्याज पर आपको मतलब ये जो आर्थिक सहायता मिल रही है वो मिल रही है। सर, ये बीच में टोकते हुए हम बोलना चाहेंगे कि ये योजना के लिए आवेदन हमारे पशुपालक साथी कहाँ करेंगे? हाँ, तो इसके लिए देखिए आप क्या हर ब्लॉक में जो है पशु चिकित्सक हैं जी। ब्लॉक स्तर पर आप इन योजनाओं के लिए उनसे संपर्क करेंगे तो वो पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे जी। जैसा कि उसमें प्रशिक्षण भी आवश्यक है तो हमने प्रशिक्षण इन लोगों को दिया भी है जी। और प्रमाण पत्र भी दिया है जी। तो उसमें केवल आधार और अपने बैंक का डिटेल जी। और कुछ और कागजात इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर वहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करेंगे लोग तो वो सभी चीज़ों को वो अवगत कराएंगे जी। और आप इन योजनाओं का ये किसान भाई उसमें ले करके और बड़े स्तर पर व्यवसायिक जी बकरी पालन कर सकते हैं। क्योंकि आज की आवश्यकता है कि अगर हम स्वरोजगार को कर रहे हैं तो उसमें हमको एक स्तर पर अच्छे से करने की आवश्यकता है जी। अगर हम उस रोजगार को अच्छे से करेंगे तभी उसमें लाभ दिखेगा और व्यवस्थित रूप से रोजगार करने में हमारा खुद का एक हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं जी। हमारा एक स्तर बढ़ता है और हमारा क्षेत्र में भी नाम होता है। हमारे 10 लोग उससे हमको जानते हैं जी जी। तो अगर हम कोई व्यवसायिक स्तर पर कर रहे हैं तो उससे हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं जी। आर्थिक और सामाजिक दोनों जी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया था और आशा है कि हमारे जितने भी प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थी हैं जी वो इससे लाभ उठाएंगे और समय समय पर हम लोग भी तकनीकी सहयोग देंगे और ये आगे इस व्यवसाय को अपनाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी क्रम में हमारे साथ इस संस्थान के मुखिया भी बैठे हुए हैं तो हम उनसे निवेदन करते हैं और उनसे ये कहना भी चाहेंगे कि हमारे पशुपालक साथियों की आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये कृषि विज्ञान केंद्र
अयोध्या, इसमें हमारे जो नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं जी, उनको समय समय पे हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं, चाहे वो सब्जियों की नर्सरी तैयार करना हो, मशरूम उत्पादन से संबंधित हो, मधुमक्खी पालन से संबंधित हो, और इसके साथ डेयरी से संबंधित हो, बकरी पालन का है, सुअर पालन है जी, और मिनी डेयरी का आपका व्यवसाय कैसे कि ये प्रशिक्षण लेने के बाद 5 दिवसीय प्रशिक्षण होता है। ये प्रशिक्षण लेने के बाद स्वरोजगार की ये अपना कर सके। और समय समय पे हमारे सभी वैज्ञानिक जितने भी विभाग है, महिलाओं से संबंधित कढ़ाई बुनाई से लेके अचार मुरब्बा का भी यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है कि आजकल हमारे देश में ये है कि स्वरोजगार कैसे प्राप्त करें। क्योंकि अयोध्या जनपद है और इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ की डिमांड है, चाहे मशरूम हो, चाहे शहद हो, चाहे आपका सब्जी हो, चाहे आपका दूध हो, दही हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये बकरी पालन भी एक प्रशिक्षण हम लोग रखा गया है, जिससे ये लोग अपना बकरी का व्यवसाय करके आपके आमदनी बढ़ा सके और अपने पूरे परिवार से और उनको आगे बढ़ा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा आपने कि यहाँ पर जो है एक चीज और भी सामने आई कि इस कृषि विज्ञान केंद्र में पशुपालन के साथ साथ बहुत से ऐसे प्रशिक्षण हैं, बहुत सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो यहाँ दी जाती हैं। और ख़ास बात कि हम अयोध्या में हैं, तो अयोध्या में कुछ भी आप ले करके आएंगे तो वो सचमुच में आपको आम के आम गुठलियों के दाम के बराबर रहेगा। तो आप सभी साथी लोग चीज़ों को सीखें, आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बने। तो आइए इसी तरह आप लोग हमसे जुड़े रहें और मिलते रहें। तो पुनः अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा, नमस्कार। होता है रियल और दोनों होता है। तो इधर जैसे कि सर ने बताया, इधर बत्तख पालन और मुर्गी पालन का भी है, इधर मछली पालन के लिए भी बनाया गया है। तो ये एक अच्छा सेटअप तैयार करके यहाँ पे सारी चीज़ों को प्रशिक्षित करने का प्रयास बलीभूत किया जा रहा है।